ओके भाई, आप आ चुके हो। भाई आज हम शुरू करेंगे फ्रैक्टल का अपना। हाँ, फ्रैक्टल ये हमारा फ्रैक्टल का लेक्चर वन रहेगा। स्क्रीन से तो करो। अभी करेंगे शेयर, सब करेंगे शेयर। अभी आप सभी को दिखाई दे गया होगा। दिखाई दे रहा है। हाँ, तो भाइयों, आज दिखा। हमारा मेन टारगेट ये रहेगा कि जो फ्रैक्टल क्या चीज़ है, हम इसको आज समझेंगे और ये कैसे कैसे वर्क करता है, क्या है, सब देखेंगे आज। उससे पहले थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे कि मैंने आप लोगों को जो काम दिया था, क्या वो आप लोगों ने करा। एक बार थोड़ा सा बताओ मेरे को। जी भैया। हाँ, तो मैंने आप लोगों को प्राइज एक्शन के बारे में पढ़ने के लिए दिया था। किसने पढ़ लिया? और थोड़ा सा मैंने बातचीत करें। पहला पहला वीडियो देखा है इसका, अभी ऑफिस से आने के हाँ। बाद। हाँ। दूसरा वीडियो आधा ही हुआ इसका, तो अगर छुट्टी है तो कल पूरा कंप्लीट करूंगा, देखिए। ओके ओके। चलो, आपने कुछ तो कंप्लीट किया। देखा भाई, देखा मैंने भी। चलो, बहुत बढ़िया भाई। तो वो भाई। मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखा मैंने उसमें। और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था वो भी बताया, और ट्रेंड लाइन था वो भी देख लिया मैंने उसमें। अच्छा अच्छा। बहुत बहुत ठीक है। बस वो ईएमए वाला वीडियो छोड़ के बाकी सारे देख लिया। नहीं नहीं, वो देखना ही नहीं था। तुम्हें आज मतलब प्राइस एक्शन अगर तुमने देखा होगा तो इससे तुम्हें कुछ चीज़ें ये पता चलेगी कि ऐसे तुम इसे लिक्विडिटी की तरह कैसे यूज़ करोगे। चलो, ओके। थोड़ा सा पहले भाई हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि फ्रैक्टल क्या होता है, कैसे होता है। और जो आपको जितना आता है आप अपना अपने पास रखेंगे। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये चीज़ पहले से पता हो या ना पता हो। आप अपना एक बार उसे साइड में रख के इसे थोड़ा सुनना, और फिर हम चार्ट पे चलेंगे थोड़ी देर में, है ना। सबसे पहले हमें दिमाग में ये हमारे चीज़ आना चाहिए कि फ्रैक्टल में जब हम पढ़ना चालू करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है। माइक बंद कर दो ब्रो, नॉइज हो रहा है। हाँ, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में सभी के ये आना चाहिए भाइयों कि क्या होता है फ्रैक्टल। अगर हम ये समझना चालू करते हैं कि फ्रैक्टल क्या होता है तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हो जाएगी। और तो समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आया, व्हाट इज़ फ्रैक्टल। हम फ्रैक्टल क्यों पढ़ रहे हैं और क्या इसका यूज़ है। अगर हमें फ्रैक्टल नहीं पता है भाई तो आप एक चीज़ सुन लो। फ्रैक्टल अगर आपको नहीं पता है तो आपके जो बायस होते हैं वो भी वर्क नहीं करेंगे अच्छे से। और जो अपना मेन लिक्विडिटी का कंसेप्ट होता है वो भी वर्क नहीं करेगा। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जो है आपको लोअर टाइम फ्रेम पे वर्क कर जाएगा। उदाहरण के तौर पे 15 मिनट से लेकर 1 मिनट तक ये वर्क कर जाएगा। पर तुम अगर इससे ऊपर देखोगे तो वर्क नहीं करेगा। और साथ साथ में आपके जो भी ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये वर्क नहीं करेगी। और तीसरी चीज़, आप कोई भी पीओआई मार्क करोगे तो वो आपका वर्क नहीं करेगा। जैसे ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी, एडवांस ओबी, ये जितने भी आपके पीओआईज होते हैं और भी होते हैं, वो वर्क आपके नहीं करेंगे अगर आपको मतलब फ्रैक्टल नहीं आता है। फ्रैक्टल हम इसलिए सीखना चाहते हैं कि भाई मान लो उदाहरण के तौर पे ये मार्केट है, ये दो हमारी एक रेंज बन गई। तो फ्रैक्टल हमें इसलिए सीखना है कि मार्केट ये यहाँ है तो हम इस मार्केट को यहीं पकड़ लेंगे, और जब ये यहाँ जाएगा चाहे वो कितना भी पुल बैक लेके जाए, ऐसे ऐसे करके ओवरऑल इसे यहीं जाना है। क्योंकि ये इसका स्टेशन नंबर 1 है तो ये इसका स्टेशन नंबर 2 है। यानी ये स्टेशन 1 से अगर गाड़ी निकली है तो स्टेशन 2 पे जाएगी जाएगी। अब वो कौन से स्टेशन पे पहले जा रही है, कौन से बाद में जा रही है, कहाँ रुक रही है, कहाँ पे वेट कर रही है, कहाँ लेट हो रही है, वो बात की बात है।
कंसोलिडेट करेगी, वो एक अलग चीज़ है। हमें पता है कि यहाँ से गाड़ी निकली है और इस स्टेशन पे जाना है, तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो किसी और दिन जाना ही जाना है। तो जब हम इतना सीख जाएंगे तो इसके अंदर ये है कि आप 4 आवर की कैंडल हो गया, 1 वीक की कैंडल हो गई, 1 डे की कैंडल हो गई, अगर आप सीख गए तो ये आप प्रिडिक्ट करना आप सीख जाओगे, और कोई भी आप जो ट्रेड है आराम से तुम 12-13 घंटे, एक दिन 2 दिन आराम से ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। तो ये इससे हम सीखेंगे फ्रैक्टल से। अब एक चीज़ समझ लो, फ्रैक्टल में क्या चीज़ होती है। काफ़ी बार होता है कि कोई भी बंदा आया, और जैसे ये ज़्यादातर ना ये लाइव स्ट्रीम पे होता है, कोई भी लाइव स्ट्रीम लेके अगर आ गया तो वहीं होता है ये। कोई भी लाइव अगर कर रहा है, लाइव कर रहा है मान के चलो वो यूट्यूब पे, तो क्या करेगा, आके कोई जोन मार्क कर देगा कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इस प्रकार से आएगी और टैप होके जाएगी। काफ़ी बार उसकी चीज़ें ये सही चल भी जाती हैं, और वो तुक्के से हो जाता है। अगर हमें फ्रैक्टल नहीं पता है ना, तो एक्चुअल में हमें लॉजिक नहीं पता होगा, तुक्के से काफ़ी बार हमारी ट्रेड चल जाएगी। काफ़ी फिर बाद बाद लोग लोग कहते हैं कि एसएमसी या आईसीटी जो है वो वर्क नहीं करता है या आता नहीं है ना। तो इसके अंदर क्या होता है ना, ये वर्क भी करता है, आता भी है, बट कब, अगर लॉजिक के साथ चलोगे तब। पूरे मार्केट के अंदर मेरे हिसाब से ओनली 4 चीज़ें हैं ज़िंदगी में, इनके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना। एक फ्रैक्टल हमें मास्टर करना है, दूसरी चीज़ हमें बायस मास्टर करने हैं, तीसरी चीज़ लिक्विडिटी हमें मास्टर करनी है, और चौथी चीज़ जो होती है वो होती है रिस्क मैनेजमेंट, और कोई साइकोलॉजी वगैरह माइंड की बात आती है। यही सब कर लो, क्योंकि अगर तुमने ऊपर वाले 3 मास्टर कर भी लिए ना टेक्निकल, और आपका ये खराब है, ये खराब है, तो आपका ट्रेडिंग जर्नी बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसके अंदर हम जोड़ सकते हैं पीओआई वगैरह। पीओआई कोई सा भी हो, वो वर्क हाई टाइम फ्रेम पे, या वो वर्क तभी करेगा जब उसके साथ फ्रैक्टल मैच होगा। तो अब पॉइंट नंबर 1 शुरू कर रहे हैं हम। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि जो हायर टाइम फ्रेम पे चल रहा है उसी को रिस्पेक्ट करेगा लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट। पहली चीज हमारे सामने ही निकल के आई कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये मार्केट है इस प्रकार से, और ये हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट है और चल रही है। तो जो चीज हायर टाइम फ्रेम पे वर्किंग है, यानी वर्क कर रहा है, तो आप समझ लो कि वही आपका लोअर टाइम फ्रेम पर भी वर्क करेगा। कि मैंने नोट्स भी बनाए हैं, मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा बाद में। कि यानी कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि जो हायर टाइम फ्रेम पे चल रहा है उसी को मार्केट, उसी को प्राइस जो है लोअर टाइम फ्रेम पे भी वर्क करेगा। अगर हायर टाइम फ्रेम पे कोई भी पीओआई वर्क करता है तो वो लोअर टाइम पे भी वर्क करेगा। ये भी बात सुन लो कि अगर मैं पीओआई की बात करूं, किसी को समझ नहीं आता कि काफी बार क्या होता है, तुम लोगों ने देखे होंगे कि कोई भी आप पीओआई मार्क कर देते हो, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफबीजी हो गया, या कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, हम ये मार्क करते हैं। कभी कभी तो वो वर्क कर जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा हम हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि यार वर्क कर रहा है, सब है। और काफ़ी बार वो वर्क ही नहीं करता। तो उसके पीछे कारण क्या है कि हमें फैक्टर नहीं पता। तो अब सुन लो, अगर आपका कोई पीओआई हायर टाइम फ्रेम पर वर्क कर रहा है तो वही पीओआई आपका लोअर टाइम फ्रेम पर भी वर्क करेगा। कि क्या क्या कंडीशन है वो हम आगे बात करेंगे। अब इसके अंदर कुछ चीज़ समझो। अ, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अगर टाइम फ्रेम की बात करूं, हमारे पास टाइम फ्रेम कौन कौन से हैं कि ये टफ क्यों लगता है लोगों को। टाइम फ्रेम हमारे पास ऐसा है कि कहानी हमारी शुरू हुई है 1 महीने से लेकर, फिर आपका वीक पे चली जाती है, फिर आपकी ये डेली पे चली जाती है, डेली के बाद ये 4 आवर पे चली जाती है, 4 आवर के बाद ये 1 आवर पे चली जाती है, 1 आवर के बाद 15 मिनट, और उसके बाद हम 5 मिनट और 1 मिनट को दे सकते हैं बात। तो इसमें दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि टाइम फ्रेम में, कि जो ये टाइम फ्रेम है कोई भी ये टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट नहीं कर पाता है, यानी इसे कंबाइन नहीं कर पाता। और वो जब कंबाइन नहीं कर पाएगा तो वो दिक्कत में रहेगा। काफ़ी बार क्या होता है कि कोई भाई है उनने चीज़ें मार्क कर ली,
और इस प्रकार से मार्केट ऊपर जा रही थी, तो बंदा क्या कर रहा है, मान लो मार्केट इस प्रकार से ऐसे करके ऊपर जा रही है, तो जब भी मार्केट पुल बैक ले रहा था तो वो बंदा परचेज कर रहा था, ऊपर बेच रहा था, पुल बैक पे आ रहा था, परचेज कर रहा था। पर एक टाइम ऐसा आया कि उसने यहाँ पे ये परचेज किया, पर मार्केट ने क्या करा, तो ब्रेक कर दिया ऐसे। फिर उसने सोचा कोई बात नहीं, ये वाला पीओआई वर्क करेगा, उसने फिर इसको परचेज करा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर दिखाया भी, फिर नीचे। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, उसे ये चीज समझ नहीं आ रही, यानी वो एक दो दो बार उसने बाइंग करी थी, वो बढ़िया वर्क करी, चाहे वो वनडे की हो चाहे वीक की हो, किसी की भी हो। जब वो तीसरी बार करी तो वो फेल हो गई, उसके बाद फिर करी तो वो फिर फेल हो गई चौथी बार। तो ये समझ में क्यों नहीं आया कि भाई हमने कोई चीज बाइंग कर रहे थे तो वो वर्क कर रही थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो वर्क करना बंद कर गई। तो उसके पीछे का कारण है ये टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम की हमें अलाइनमेंट को सीखना पड़ेगा कि हम इस टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो क्या ऐसा करता है कि वो पुल बैक लेगा, और वो किस टाइम फ्रेम को ट्रैप करेगा, और वो ट्रैप से हम बच सकें तो हमें ट्रेड नहीं लेनी, हमें वेट करना है। और अगर वो ट्रैप भी करेगा तो वो कहाँ से कहाँ तक करेगा, कैसे गिरेगा, वो हम सारी चीज को समझेंगे। अब इसी टाइम फ्रेम को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए एक चीज समझो, हर टाइम फ्रेम हर टाइम फ्रेम अपना काम करने के बाद, ये नोट है एक तरह से बहुत जरूरी, जो पुलबैक आता है ना वो इससे पता चलेगा। हर टाइम फ्रेम अपना काम करने के बाद ट्रैप करना स्टार्ट करता है। अब बात आती है करता है, ठीक है, हम करता समझ में आ गई, अब हमें आंसर चाहिए कि भैया क्यों करता है। पहले तो एक तो क्यों पता होना चाहिए, और जो ये काम वर्ड है कि भाई काम करता है, तो ये काम क्या है, एक तो हमें काम पता होना चाहिए, और फिर ये स्टार्ट करता है तो क्यों करता है, और इसका हमें आंसर क्या मिलेगा। समझो ये जो काम है इसका नाम है बायस, जो ये काम करता है, यानी हर टाइम फ्रेम पर मार्केट अपने बायस डन करता है। मैं यहाँ लिखता हूँ, हर टाइम फ्रेम पर मार्केट अपने बायस डन करता है, उसके बाद उसके बाद तुरंत ट्रैप करना शुरू कर देता है। अभी हम थोड़ी देर में चार्ट पे चलेंगे, यही सारी चीजें मैं एक बार माइंड बना रहा हूँ आप लोगों का, उसके बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो अब जो ये वाई है क्यों करता है, तो इसका आंसर है भाई ये करता है फ्रैक्टल के कारण। स्ट्रक्चर जो है वो फ्रैक्टल के अनुसार ही चलती है, यानी हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग आदमी काम करता है, अलग अलग प्राइस मूवमेंट करता है, तो ये फ्रैक्टल के कारण ही मार्केट के अंदर पुलबैक आते हैं। अब हमें क्या करना है, अब ये समझना हमें शुरू करना है कि चीजें, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पे, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये लिया कि हमारा 5 मिनट का एनी पीओआई है, कोई भी हमारा 5 मिनट का एक पीओआई है, और मार्केट में ऊपर जा रहा है इस प्रकार से ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है तो फिर बायस डन करेगा, जब वो बायस उसके डन हो जाएंगे, बायस डन करने के बाद वो ट्रैप करना शुरू करेगा, जैसे ही उसके बायस होंगे डन वो ट्रैप करना शुरू कर देगा। अब ये जो ट्रैप करेगा वो कब तक करेगा और कहां तक करेगा, तो इसका आंसर भी फ्रैक्टल में ही मिलेगा।
जैसे तुमने समझा कि आप कोई भी 5 मिनट पे ट्रेडिंग कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए मैं चार्ट खोल लेता हूँ उदाहरण के तौर पे। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो हम 5 मिनट पे आ गए। इधर आ जाओ, मान लो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे। अब जब हम यहाँ पर आए तो हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जब 5 मिनट पे मार्केट जब है कोई पीवाई बना है, तो जैसे मान लो ये 5 मिनट का एक ये बना अपना एक आरबी बना, ये मैंने इसको मार्क किया इस प्रकार से। और जब मैंने इसको मार्क किया आरबी को, तो मार्केट आया और इसको लेके क्या हुआ, ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं इस चीज को मैं यहाँ ट्रेड लगाता हूँ, तो इस प्रकार से मैंने ट्रेड लगाई। हेलो हेलो भाई, कैसे हो तुम? बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हो। अरे लेट हो गया यार, थोड़ा मैं ड्यूटी से ही उधर से आते आते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आप सुनो, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर देखो कि मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक 5 मिनट का पीवाई बना और वो आया मार्केट, इसको लेके ऊपर डन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से फिर ये 5 मिनट का पीवाई बना इधर, इसकी लिक्विडिटी ली और फिर मार्केट ने हमने ट्रेड लगाई इस प्रकार से। हमने ट्रेड लगाई और फिर मार्केट ने क्या करा, इस प्रकार से फिर से मार्केट ने ये डन कर दिया ऊपर का। अब क्या हुआ, यहाँ पे भी डन करा। उसके बाद फिर 5 मिनट का पीवाई, फिर हमने इस वाले का ही मान लिया इस प्रकार से, यहाँ ये 5 मिनट का पीवाई बनाया, फिर मैंने ट्रेड लगाई, फिर डन हो गया। अब यहीं पे देखो कि हमारी ना ट्रेड बहुत अच्छी चलती जा रही है, हमें मजा भी आ रहा है और बढ़िया बढ़िया हमें मार्केट में टारगेट भी मिल रहा है। ये आराम से डन हो गया यहाँ तक, क्योंकि ये स्विंग था तो यहाँ तक हमने डन कर दिया मार्केट में। फिर जब ये यहाँ तक डन हो गया, तो उसके बाद मेरे को लेफ्ट साइड में ये फिर से एक एडवांस दिखा, यहाँ से लिया फिर ऊपर, यहाँ से ऊपर, इस प्रकार से ये चलना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, मार्केट ने लास्ट में ये वाला क्यूआई यहाँ पर एडवांस वो भी बनाया इस प्रकार से, इस वाली स्विंग। तो मार्केट ने इस वाले स्विंग को तो वर्क नहीं करा, मार्केट ने तोड़ दिया, तोड़ दिया। अब आपको पता ही नहीं है कि जैसे मान लो आपने 3 ट्रेड ली, आपकी एकदम परफेक्ट वर्क करी, 5 मिनट का पीवाई आपका बढ़िया वर्क कर रहा, आया चला बायस डन हो गए। पर जब उसके बायस जब डन हो जाएंगे तो वो ट्रैप करना चालू कर देगा। तो अब देखो आप कुछ भी मार्क करोगे तो वो आपका 5 मिनट पे वर्क नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। आप यहाँ पर सेलिंग पकड़ना चालू कर दोगे कि मान लो कि चलो अब सेलिंग हो रही है, अब सेलिंग पकड़ लेता हूँ। उदाहरण के तौर पे कोई बंदा अब मार्केट में कहे कि भाई इस जोन से मार्केट में सेलिंग आएगी तो मैं सेलिंग पकड़ लेता हूँ, तो सेलिंग की ट्रेड मेरी बनेगी, ये मेरी एंट्री हो गई, उसके ऊपर मेरा एसएल हो गया और मेरा जो टारगेट होगा वो ये होगा मेरा। पर क्या मार्केट ने टारगेट किया, ये हो गया आपका एसएल डन। अब ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो, हम उसी के लिए फ्रैक्टल पढ़ रहे हैं। देखो बढ़िया 5 मिनट पे वर्क का एक एसएल हमने यहाँ दे दिया, फिर हमने जब सेल में लिया तो यहाँ दे दिया। अब हमें इसी चीज को समझना है कि जैसे 5 मिनट का आपका कोई पीवाई है, आपने मार्क किया, मार्केट ऊपर जा रही थी, बायस डन हुआ तो वो ट्रैप करना चालू हुआ। अभी तुमने देखा एक ट्रेड आपने बनाया, 2 ट्रेड बनाया, 3 ट्रेड बनाया, जैसे ही आपने चौथी ट्रेड बनाई वो सीधा आपका एसएल आ गया, फिर आपसे आपका एसएल आ गया। आपने सेल में बनानी चालू करी तो फिर ये बाय में चला गया, बाय में मारी तो सेल में चला गया। तो यानी अब आपको ट्रैप करना इसने स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे ये 5 मिनट पे करता है, अब आपको समझो सेम फोर, आप समझो सेम फोर कैसे, जैसे 5 मिनट के लिए आपने समझा, वैसे ही सेम 15 मिनट का है। अगर 15 मिनट के बायस डन कर दिए हैं, अगर 15 मिनट के बायस हो गए डन, तो आप अगला काम उसका ट्रैप का शुरू हो जाएगा। जैसे ही 1 आवर के उसने डन कर दिए तो फिर ये ट्रैपिंग का काम शुरू करेगा। वैसे ही 4 आवर के बायस डन कर दिए हैं तो ट्रैपिंग शुरू करेगा। ट्रैपिंग का मतलब कुछ और नहीं है, जब 15 मिनट के, 1 आवर के, 4 आवर के, डेली के, वीकली के, जब ये बायस डन करता है तो इसके अंदर जो ट्रैपिंग शुरू होती है ना, ट्रैपिंग ट्रैपिंग करना शुरू कर देता है ये ट्रैपिंग। तो इस ट्रैपिंग का मतलब कुछ और नहीं है, मार्केट के अंदर
पुल बैक आता है। टैपिंग का मतलब है पुल बैक। उदाहरण समझो अब हमारे साथ दिक्कत क्यों हुई ये वाली चीज? ये दिक्कत इसलिए हुई कि हमारा मान लो जो बड़ा टाइम फ्रेम है हमारा, जो बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम अगर ट्रैप होगा, अगर बड़ा टाइम फ्रेम ट्रैप होगा तो ये 100% बात है कि 100% बात ये डन हो जाएगी कि वो लोअर टाइम फ्रेम पर भी ट्रैप करेगा। क्योंकि अगर हमें बड़े टाइम फ्रेम का फ्रैक्टल क्लियर नहीं है कि मार्केट करना क्या चाहता है, जाना कहाँ चाहता है, हमें पता ही नहीं है कि हमारी मंजिल कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, तो वो ट्रैप करेगा ही करेगा। तो अब दिमाग में हमारे एक क्वेश्चन आता है कि इसके भाई आपने बोला कि ये 5 मिनट का कोई पीओआई बना, 15 मिनट का बना, 1 आवर का बना, 4 आवर का बना, या डेली का बना, या वीकली का बनेगा। ये बताओ कि इसके अंदर ये पीओआई हमारे बने, तुम्हारी तरफ से हमने मान लिए कि ये भाई फेक पीओआई थे। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये फेक पीओआई थे, तो इन फेक पीओआई से कैसे बचें, कैसे बच सकते हैं कि हम ट्रैपिंग से बच जाएं? तो भाई उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? फ्रैक्टल। हमें सभी टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट करना सीखना होगा। मैं फ्रैक्टल फ्रैक्टल इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ, अभी चार्ट पे जब चलूंगा ना तो अपने आप मजा आना शुरू हो जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। फ्रैक्टल का मतलब कुछ और नहीं है, सुन लो एक बात की, जो आप हायर टाइम फ्रेम पर देखोगे वही आपको लोअर टाइम फ्रेम पर दिखेगा। जो आप हायर टाइम फ्रेम पर सीन करोगे वही आपको लोअर टाइम फ्रेम पर सीन होगा। जो आपने बड़े टाइम फ्रेम पे देख लिया वही आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाई देगा, और एक भी आपकी ट्रेड जो है वो मिस नहीं करेगी। जब बड़े टाइम फ्रेम पर डन होगा वही चीज आपकी छोटे टाइम फ्रेम पे डन होगी। यानी मार्केट फॉलो करता है। अगर मान लो आपका हायर टाइम फ्रेम है, मार्केट किसको डन कर रहा है, तो यही सेम चीज लोअर टाइम फ्रेम पे भी डन होगी। ये बात आप याद रखोगे, जो डन होगा बड़े टाइम फ्रेम पे वही होगा छोटे टाइम फ्रेम। बस अब हमें टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट सीखना है। अगर हम ये सीख गए तो बस मजा ही आ जाएगा। अब हम चलते हैं चार्ट पे, चार्ट पे चलेंगे तो समझ में आएगा। आज दो बंदे, कितने बंदे लेट हैं? अक्षय के लेट है आज, रवि भाई लेट हैं, और रोहित भी लेट ही है। रोहित सुनाई दे रहा है? हाँ भाई, लेट नहीं हो, बहुत लेट हो गया। लेट नहीं है, बहुत लेट हो गए हैं। सुनाई दे रहे, बढ़िया लगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सेकंड रुक जाओ।
चलो भाइयों, एक बात ये, एक चीज़ और जो अभी आए हैं एक बार उनको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, के बाद हम दोबारा से शुरू करते हैं। भाई देख लो एक बार, आवाज़ आ रही है भाइयों? हाँ भाई यार। हाँ मैं हाँ मैं ये कह रहा था कि सपोज करो भाई, हम फ्रैक्टल की बात कर रहे थे। मार्केट के अंदर हमें ओनली तीन चार चीज़ें ही सीखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है। एक फ्रैक्टल सीखना है, एक बायस सीखना है। फ्रैक्टल बायस हमें ये बताता है कि गाड़ी हमारी कहाँ तक चलेगी, ठीक है। फ्रैक्टल ये बताएगा कि गाड़ी कैसे चलेगी और क्यों चलेगी। बायस ये बताता है कि गाड़ी कैसे चलेगी। फ्रैक्टल बताएगा कहाँ तक चलेगी, क्यों चलेगी। लिक्विडिटी ये बताता है कि मार्केट में माल कहाँ से लेकर कहाँ तक उतारना है, कि जो भी रेलगाड़ी में माल भरा जाएगा वो कितना भरा जाएगा और कहाँ से कितना भर के कहाँ छोड़ना है। और बाकी अपना रिस्क मैनेजमेंट। कोई भी आपका पीओआई वगैरह है वो वर्क आपका तभी करेगा जब आप इन सब चीज़ों के साथ कंबाइन कर दोगे। तो हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज फ्रैक्टल, फ्रैक्टल क्या होता है। सपोज करो कि मान के चलो मार्केट इस प्रकार से है। हम ये जानना चाहते हैं कि फ्रैक्टल हमें इसलिए सीखना है कि मार्केट में ये दो लाइन है, ये स्टेशन वन है, ये स्टेशन टू है, और हमें मार्केट में जाना है। तो मान लो हम स्टेशन वन पे है, तो हमें पता है कि हमारी मंजिल स्टेशन टू है। ये बात सबको पता है कि अगर हमने यहाँ की टिकट ली है और हमें दिल्ली जाना है, मान लो लखनऊ से हमने दिल्ली के लिए, तो लखनऊ हम बैठ गए और दिल्ली की टिकट ली है, तो ये तो पता है कि और ओवल इसको जाना है। पर ये गाड़ी कहाँ से होते हुए जाएगी, कितना घूमेगी, कितना वेट करेगी, कितना रुकेगी या कितना लेट होगी, वो हमें नहीं पता। पर मंजिल हमें पता है कि वो जानी है। तो बस हमें फ्रैक्टल के जरिए यही चीज सीखनी है। मान लो फॉर एग्जांपल वीकली में मार्केट यहाँ जाना चाहती है, पर डेली 4 आवर 15 मिनट पे तो वो स्ट्रक्चर अपना बदलेगी ही बदलेगी। अब हमें अगर फ्रैक्टल पता चल गया कि मार्केट को यहाँ से यहाँ जाना है, तो डायरेक्ट फिर हम यहीं पे खरीदेंगे और यहाँ बेचेंगे, बीच में कुछ भी होता रहे। फिर और उसके बाद आप ये समझो, हायर टाइम फ्रेम पर जो वर्क करता है वही आपका लोअर टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा। कोई भी पीओआई वगैरह आप मार्क कर लो, अगर वो हायर टाइम फ्रेम पे वर्क नहीं कर रहा तो वो लोअर टाइम फ्रेम पे वर्क नहीं करेगा। काफी बार तुक्के से आप कोई ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी एडवांस हो भी आप मार भी कर दोगे बड़े टाइम फ्रेम पे, और वो तुक्के से चल भी जाएगा, तुक्के से। बट उसका हमें लॉजिक नहीं पता होता। लॉजिक सिंपल ये है कि जो चीज बड़े टाइम फ्रेम पे वर्क कर रही है, डन हो रही है, वो छोटे टाइम फ्रेम पे भी होगा। आपका कोई भी पीओआई है, ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी, बोला ना कि तुक्के से अगर वर्क कर गई तो हम खुश हो जाते हैं, और जब वो वर्क नहीं करती तो हम ये समझते हैं कि यार मेरे को कुछ आता नहीं है, एसएमसी आईसीटी वर्क नहीं कर रही। ऐसा कुछ नहीं। सिंपल याद रखो, पीओआई वही वर्क करेगा जो हाई टाइम फ्रेम पे वर्क कर रहा है। हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे रिफाइन करके, तो वो वर्क करेगा। टाइम फ्रैक्टल में क्या है कि 1 मंथ से लेकर 1 मिनट की हम बात करें, इन्हें हमें अलाइनमेंट करके सीखना पड़ेगा। कि मान लो बायस जो हैं वो वीकली के हैं, और मार्केट वीकली एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना चाहता है। और जो बाकी के ये जो डेली के 4 आवर के 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट 1 मिनट जो है, इस पे तो मार्केट पुल बैक लेगा ना कुछ कुछ टाइम पे। ऐसा तो नहीं ना कि डायरेक्ट गाड़ी चली और सीधा वहीं जाएगी, बाकी के बीच वाले स्टेशन पे ना गाड़ी रुकेगी, ना रेस्ट करेगी, ना कुछ होगा। उदाहरण के तौर पे फिर ये समझा रहा था कि सपोज करो मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, आप अपना कोई भी पीआई मार्क कर रहे हो, पहला पीआई मार्क करा, दूसरा मार्क करा, वर्क करा, ट्रेड मजा आ गया, तुम कह रहे हो अब ट्रेडर बन गए। जैसे ही तीसरा मार्क करा, फेल। सेलिंग में मार्क करा तो भी फेल, बाइंग में करा फिर फेल। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आपको फ्रैक्टल नहीं पता। हर टाइम फ्रेम अपना काम करने के बाद ट्रैप करना स्टार्ट करता है, ये हमें सीखना है। कोई भी टाइम फ्रेम हो भाई, अगर वीकली पे आप सब कुछ मार्क करके बैठे हो, तो डेली 4 आवर 15 मिनट 4 घंटे 1 घंटा 1 मिनट सब पे वो ट्रैप करेगा। अब बस हमें वही इस बायस की मदद, ये फ्रैक्टल की मदद से सीखना है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक ट्रैप करेगा। तो ट्रैप करेगा हम तब भी ट्रेड लेंगे, वो ट्रैप वाला करा तब भी ट्रेड हम लेंगे, और एक्चुअल में तो वो बाइंग में जाना ही चाहता था या सेलिंग में जाना चाहता था, हम ट्रेड वो भी पकड़ेंगे। अब ये जो काम है, इस काम का मतलब है बायस। हर टाइम फ्रेम अपना बायस डन करने के बाद मार्केट में जो प्राइस है वो ट्रैप करना चालू करता है। और वो क्यों चालू करना पड़ता है? फ्रैक्टल के कारण। क्यों फ्रैक्टल के कारण करना चाहता है? क्योंकि मान के चलो मार्केट में मंथली बायस जो है वो अप ट्रेंड के हैं, बुलिश हैं। तो
मार्केट डायरेक्ट नहीं चला जाएगा इस प्रकार से रेल बनाता हुआ, वो बीच बीच में वो पुल बैक लेगा, मार्केट में रेंज करेगा। तो जो ये पुल बैक आते हैं इनको ही हम बोलते हैं ट्रैप करना, और इसीलिए हमें फ्रैक्टल सीखना पड़ेगा। हर टाइम फ्रेम पर मार्केट अपने बायस डन करता है, हर टाइम फ्रेम पे, 1 महीने से लेकर 1 मिनट तक हर टाइम फ्रेम पे मार्केट अपने जो बायस है वो डन करता है, उसके बाद तुरंत ट्रैप करना शुरू कर देता है। उदाहरण के तौर पे मैंने समझाया कि 5 मिनट का कोई आपका पीओआई है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जैसे ही उसके बायस डन हो जाएंगे 5 मिनट पे, वो ट्रैप करना चालू कर देगा। उदाहरण के तौर पे ये चित्र समझो, कि 5 मिनट के ये बायस थे, एक बार ट्रेड ली, 2 बार ट्रेड ली, जैसे ही तीसरी बार ट्रेड ली वो भी वर्क कर गई, चौथी बार ट्रेड ली तो वो फेल हो गई, फेल होना चालू हो गए। अब इसे आप वो मत समझ लेना कि हाँ आईडीएम हो गया फिर नीचे जाना शुरू हो गया, इसलिए नहीं, फ्रैक्टल के कारण ही है। तो उसी प्रकार से ये आपको समझना है सेम चीज, कि मार्केट के अंदर चाहे 5 मिनट हो, 15 हो, 1 घंटा हो, 4 घंटा हो, डेली हो, वीकली हो, कुछ भी हो, जब वो अपने बायस डन कर देगा, अपना काम डन कर देगा, तो अपना काम करने के बाद वो भाई वो दूसरे का काम नहीं करता है, वो रेस्ट करना शुरू कर देता है, लिक्विडिटी बनाना शुरू कर देता है, और जैसे ही वो लिक्विडिटी वगैरह जनरेट कर लेता है, उसके बाद वो फिर से मार्केट में अपनी डायरेक्शन में वापस चला जाता है। ये हमें सारी चीजें सीखनी। अब मान लीजिए, फिर यहाँ पे लिखा जो बड़ा टाइम फ्रेम ट्रैप होगा, 100% है कि वो लोअर टाइम फ्रेम पे भी ट्रैप हो जाएगा, जिसे क्लियर डायरेक्शन बड़े टाइम फ्रेम की नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पे वो कुछ भी तुक्का ट्रेडिंग करेगा, तो कुछ में वो सही भी हो जाएगा और बाकियों में वो गलत जाएगा। तो अब हमें समझ में आना चाहिए कि चलो मान लो 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, कुछ भी है, ये जितने भी ये पीयूआई बनने हैं, ये फेक पीयूआई जब बनेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, हम इनसे कैसे बच सकते हैं? तो उसके लिए है फ्रैक्टल। कुछ याद नहीं रखना, ये याद रखो, जो आप हायर टाइम फ्रेम पे सीन करोगे वही आपको लोअर टाइम फ्रेम पर देखना है, बस आपको आंखें चाहिए वो देखने वाली। याद रखो, बड़े टाइम फ्रेम पे जो डन हुआ है या होगा, तो वही लोअर टाइम फ्रेम पे भी डन होगा। और इसे सीखने के बाद हम भाई कम से कम जो प्रैक्टिस में जो दिन लगाएंगे, वो लगाएंगे कम से कम 1 हफ्ता, 1 हफ्ता लगाएंगे, ये छोटी चीज नहीं है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद मान के चलो ये मार्केट है पूरी की पूरी, और इसको मैं कट कर देता हूँ। चार्ट सबको दिखाई दे रहा है ना भाइयों? हाँ जी भाई, हाँ जी, हाँ जी। हाँ भाई। हाँ, हाँ भाई, देखो। अब मान के चलो बात आ गई कि हम अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब सुनो, हम डेली टाइम फ्रेम पे आए, मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ सिखाई हुई है, और मैं जिससे पूछूंगा वो अपना माइक ओपन करेंगे और मुझे बताएंगे। गजल भाई बताएंगे कि अब ये बताओ गजल, कि मैं यहाँ पर कौन सा पीवाई मार्क करूँ। मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पे जो पीवाई मार्क करा जाएगा वो कौन सा पीवाई मार्क करा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मार्केट ऐसी नहीं थी, मैं थोड़ा सा मान को चला देता हूँ, एक कैंडल और चला दी, मान लो ये भी चला दी, एक सेकंड, इस प्रकार मान के चलो मार्केट ने चला दिया मैंने, तो अब ये बताओ आपके हिसाब से पीवाई कौन सा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? भाई पीओआई तो मुझे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं हम्म तो सारी चीजें मार्क करूंगा। हम्म और जहाँ पे मुझे टैप डिस्प्लेसमेंट रिटेस्ट वाला जहाँ मतलब दिखेगा वहां से। उदाहरण के तौर पे अब इस चीज को आप समझो, अभी मोटा मोटा आप ये समझो कि मार्केट, हमने मार्क करा कोई पीवाई, ठीक है। जब हमने कोई पीवाई मार्क हम करेंगे, उदाहरण के तौर पे हमने कोई भी पीवाई मार्क कर लिया, अभी समझने के लिए हमने ये वाला पूरा पीवाई मार्क कर लिया, एक एक ये मार्क कर लिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई एक पीवाई हुआ, हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक नाम दे दिया। उसके बाद मान लो कि हमने एक इस पीवाई को मार्क कर लिया, उसके बाद एक मैंने मान के चलो ये तो डन ही हो गया,
टच ही हो गया, इसका तो कोई काम ही नहीं है। आपने सुना होगा कि जब इस चीज को देखा गया था मार्केट के अंदर, तो लास्ट वाला पीवाई ज्यादा वैल्यू रखता है। बड़े भाई ने भी बताया था कि या तो पहला वाला ज्यादा वैल्यू रखता है या लास्ट वाले को हम फ्रैक्टल में ज्यादा लेते हैं, अगर कभी किसी ने पढ़ा हो तो उदाहरण के तौर पे अभी सुनते रहे ना, दो एग्जाम्पल हम करेंगे। मान लो हमने क्या करा, बड़े टाइम वनडे के डेली टाइम फ्रेम के हम चार्ट पे आए, हमने एक पीवाई दिखा, पीवाई क्या दिखी कि एक डेली टाइम फ्रेम का हमें पीवाई मिला, और हमने और देखा, हमने वर्क करा, क्या हुआ, ये नीचे आया, ठीक है। उसके बाद ये पीवाई इस पे टच हुआ, पीवाई टच हुआ, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये एफ भी यहाँ पे मिल जाएगा, तो हमें इसको पूरे को ही मार्क कर देता हूँ। मार्केट ने जस्ट टैप किया, नीचे वाला ऊपर वाला हमने मिटा दिया। उसका कारण क्या है कि लास्ट वाला वर्क करेगा, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो सेलिंग यहाँ ज्यादा आई है मार्केट के अंदर, रुकावट यहाँ पैदा ज्यादा हुई है ना कि यहाँ पे, इस कंपैरिजन में। तो लोगों के जो ऐसा लगे होंगे कि वो बाइंग यहाँ से गया है, तो इनको ज्यादा ट्रैप करने की कोशिश की है। तो मैंने एक पीवाई मार्क किया, मार्केट क्या करा, इस पीवाई पे हमारे मान के चलो पीवाई पे आया। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक पीवाई पे मार्केट आया, ठीक, हमने मार्क करा। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि फ्रैक्टल के अकॉर्डिंग मार्केट कहाँ जाना चाहता है, तो यहाँ जाना चाहता है कि ये एक हमारा क्या है, एफ ये है हमारा एफ मार्केट यहाँ जाना चाहता है। तो जब मार्केट यहाँ जाना चाहेगा, तो जाहिर सी बात है कि अब वो क्या करेगा, अब सुनो यहीं पर, अब इस वाले चार्ट पे चलते हैं यहाँ। अब इसका काम है ये, आप मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, एक चार्ट पे आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है। स्टेप नंबर 1, मैं अभी आपको ये फ्रैक्टल का एक तरह से टाइप नंबर 1 समझा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको क्या करना है। आप अभी डेली पे गए, डेली पे डेली पे गए, आपने क्या करा, डेली का कोई आपने पीवाई मार्क किया। जब डेली का पीवाई मार्क किया तो आपको दिखाई दिया एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दिया, मान लो पीआई तो कुछ भी हो सकता है, एनी पीवाई हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो आपने ये ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क किया। अब आप ये चाहते हो कि जो आपने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है, तो मार्केट जो ये ऊपर गई थी, तो अब मार्केट को इससे नीचे ऐसे करके आना चाहिए। मार्केट जैसी आएगी, ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या करेंगे, अब ये आप देखो कि मार्केट ने पीओआई पर टैप कर दिया है, कर दिया है। अब ये कहाँ जाना चाहता है, अब ये कहाँ जाना चाहता है, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है। तो जाहिर सी बात है कि जो ये पीवाई था आपका, ये आपका डेली का पीवाई था, ये आपका डेली का पीवाई था। तो जब डेली का पीवाई है, तो ये जाहिर सी बात है डेली पे जाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे मान लो कि ये एक आपका डेली का बन गया एफबीजी, ये आपका डेली का एक बन गया एफबीजी। तो अब आपको पता चल गया कि भैया मार्केट इस प्रकार से रोला मचाते हुए जा रहा था, यहाँ मार्केट था, प्राइस आपका यहाँ था। अब मुझे पता चला कि ये मेरा है स्टेशन नंबर 1। भाई सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ भाई। हाँ, थोड़ा थोड़ा हाँ हूँ करते रहे करो, जिससे मुझे ना लगे कि मैं अकेले बोल रहा हूँ। ये मुझे स्टेशन नंबर हाँ जी। 1 मिल गया है। उसके बाद जब ये डेली टाइम फ्रेम पे था, तो ये एक एफबीजी बना के आया, तो अब मुझे पता चल गया कि ये स्टेशन नंबर है 2। अब मुझे ये भी भाई पता चल गया कि भाई मार्केट को रोना धोना मचा के यहाँ जाना है। अब मैं कैसे भी करके, कुछ भी प्लानिंग करके, मैं यहाँ बनाऊंगा भैया ट्रेड, और टारगेट होगा मेरा ये, मैं यहाँ रखूंगा टीपी, और यहाँ बनाऊंगा मैं अपनी ट्रेड, यहाँ मैं अपनी पोजीशन बनाऊंगा यहाँ। बस यही अब हमें सीखना है इस चीज का। ये स्टेप नंबर 2 क्या आपको समझ में आया? हाँ भाई। उदाहरण के जी भाई। तौर हाँ पे, जी। हाँ उदाहरण के जी तौर पे जी। अब चार्ट पे फिर से चलते हैं। हम चार्ट पे गए, जैसे ही हम चार्ट पे गए, हमने देखा कि ये हमारा स्टेशन नंबर 1 है, और ये स्टेशन नंबर 2 है। तो ये बात तो तुम्हें पता चल चुकी है कि मार्केट को जाना है कहाँ पे, वहां जाना है एफबीजी तक। तो जाहिर सी बात है, जो मार्केट में अब जो पीवाई छोटे टाइम फ्रेम पे बनेंगे अपना, अब तुम पता है यहाँ पे क्या होगा, हम डेली पे थे, अब चाहे तुम 4 आवर की बात कर लो,
चाहे आप 5 मिनट की बात कर लो, चाहे आप 1 घंटे की बात कर लो। अब जब भी ये बायस डन होते रहेंगे, ट्रैप करना शुरू करता रहेगा और घूम फिर के धीरे धीरे कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? जी भाई। अब यहाँ पे एक बात हाँ सुनो, भाई। जब आपको पता है कि जब मार्केट में बाइंग में एफवीजी लेना चाहता है, ये मार्केट एफवीजी लेना चाहता है, तो प्राइस लोअर टाइम फ्रेम में बीच बीच में पुल बैक लेके ऊपर जाता है, डायरेक्ट नहीं जाता, ये सब हमको पता है। तो पुल बैक में ट्रेड लेना ही नहीं है। किसी भी पीओआई से पुल बैक लेके ऊपर चला जाएगा, ये बात हमें याद रखनी है। तो अब अपोजिट वाले ट्रेड हमें नहीं पकड़ने हैं, ट्रैप वाले। जब छोटा छोटा पुल बैक बनेगा हम उसमें ट्रेड नहीं लेंगे, जब हमें उस पुल बैक में अप साइड की ट्रेड बनेगी तब हम लेंगे। अगर आप टाइम फ्रेम को देखोगे नहीं तो ऐसी पोजीशन में आप ट्रैप हो सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। तो सेलिंग में हमें ट्रैप नहीं होना है। सबसे पहले ये देखो कि प्राइस डेली में कहाँ से कहाँ जाना चाहता है, फिर उसको छोटे टाइम फ्रेम पे ये समझना है कि वो 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट का सपोर्ट देके वो क्या कहना चाहता है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। अब हम जाते हैं थोड़ी देर के लिए, हम इसमें चले गए, मान लो हम जाते हैं इसके अंदर 1 आवर या 4 आवर पे। तो इसके लिए अब स्टेप नंबर 3 समझो। ठीक है, अब ये जाना कहाँ चाहता है वो हमें पता चल गया था, वो स्टेशन नंबर 2 पे जाना था एफबीजी से। अब हमारा स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 है कि जब आपने डेली का पीओआई मार्क किया था, तो जब वो यहाँ पर हुआ टैप और उसके बाद वो एफबीजी पर जाना चाहता है, इतना हमारा काम हो गया है, जाना है, इतना काम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डेली से शिफ्ट होंगे 4 आवर पे या 1 आवर पे या 5 मिनट पे या 15 मिनट पे। मैं आपको 5 मिनट और 15 मिनट इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन नहीं है, जिसके पास हो आप देख लेना, वो वर्क करेगा। अभी मैं 4 आवर और 1 आवर बता दूंगा, उसके हिसाब से हम ट्रेड पकड़ लेंगे, बाकी वर्क ये वाला भी करेगा। हमें क्या होना है, डेली से शिफ्ट हो जाना है इस पे 4 आवर और 1 आवर पे। 4 आवर और 1 आवर पे हमें क्या देखने को मिलेगा, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, और जब डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा तो इसके अंदर जो भी पीओआई बनेंगे टक टक करके बाइंग की साइड एकदम बनते हुए चले जाएंगे, पुल बैक वाली ट्रेड हम लेंगे नहीं। जो भी पीओआई बनेगा वो डन होगा। आओ चार्ट पे, उदाहरण के तौर पे हम इसके अंदर एकदम जंप मारा हमने 4 आवर का, और 4 आवर का जैसे हमने जंप मारा ये सब्सक्रिप्शन के लिए बोल दिया, तो हमें इसको क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, लीव। हम यहाँ पे आए 1 आवर पे। 1 आवर पे जब हम आए तो हमें क्या दिखाई दिया, अब ये भूल जाते हैं हम मार्केट को। हमने एक बात देखी कि हमारा ये पीवाई हमारा डन हुआ, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि जब मार्केट ये पुल बैक ले रहा है तो 1 आवर में हमें ये क्या दिखाई दे रहा है, क्या देखने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखोगे कि इसके अंदर एक पीवाई बनता हुआ आपको नजर आएगा 4 आवर और 1 आवर का। कौन बताएगा वो कौन सा पीवाई, जरा बताओ। अगर आप फोर जहाँ पीछे पर आवर नंबर का पीछे। गैप है वहां पर है पीवाई, जो ब्लू कैंडल है। अब आप देखो पीवाई में, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये एक पीवाई यहाँ से मार्केट जा रहा था, रिवर्स ले रहा था, तो एक ये पीवाई बना फिलहाल, ये वाला, ये आपका पीवाई बना। और इस पीवाई का नाम हम क्या रख देंगे, ओबी। ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क रखा, इसको हमने 4 आवर में देखा, एक बार 1 आवर में भी देख लेते हैं कि ऐसा कुछ है कि नहीं। तो जब 1 आवर में देखोगे तो 1 आवर में भी आपको ये छोटा वाला दिखाई देता है, एक्चुअल में 1 आवर में ये छोटा दिखाई देता, और अगर हम 4 आवर में भी इसको कंबाइन कर देंगे तो ये पूरा बड़ा हो गया। हमने इसको मार्क किया। अब हमें क्या करना है, हमें ये भी करना है कि अभी मार्केट में एक एमएसएस हो चुका है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है किसी को, बताओ जरा, जल्दी बताओ। हाँ यहाँ भाई। पर यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाली एक चीज जो है, एमएस। यहाँ पे एक हो चुका है अपना एमएसएस। तो एमएसएस लिखेंगे कैसे, मैं यहाँ लिक्विडिटी लिख दूं एमएसएस की जगह, हाँ चल जाएगा। चलो मैं यहाँ एमएसएस लिख देता हूँ ऐसे करके, ये हो गया उसके अपना बाद में लास्ट। एमएसएस। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड,
ये एमएसएस हो गया, और एमएसएस होने के बाद ये वाला अपना क्या है, पीयूआई। ठीक है, अब जैसे ही एमएसएस हुआ, हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट हमारे इस प्राइस पे आए। अभी सब्सक्रिप्शन होता ना तो ये कट करके दिखाता तो आपको और अच्छा फील आता। तो मार्केट जब इस पे आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा। अब मैं ट्रेड लूंगा, तो अब मुझे ये समझना है कि भाई मैं ट्रेड तो ले लूंगा, पर मुझे अब ये कहाँ तक लेनी है, क्यों लेनी है, कैसे लेनी है। अब यहाँ पर दो चीज हमें समझनी है। क्या, मैंने आपको यहाँ समझाया था कि जब भी मार्केट बायस डन करता है तो एक वो पुल बैक लेता है, मार्केट में ट्रैप करना शुरू करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब वो ट्रैप करता है तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वो ट्रैप कहाँ से करेगा, कहाँ से और कहाँ तक, ये भी तो पता होना चाहिए हमें। कहाँ से और कहाँ तक, ये चीज अगर हमें पता चल गई तो कहाँ से करेगा, तो यहाँ से तो आपकी ट्रेड बनेगी सेल की ट्रेड, और कहाँ तक करेगी, यहाँ से आपकी बनेगी बाय की ट्रेड। ये हमें चीज अगर पता चल जाए तो मजा ही आ जाए। तो अब देखो, तो कहाँ से कहाँ तक वाली बात है कि अगर बात है डेली टाइम फ्रेम का, हमारा जो पीओआई था वो नीचे था, और जाहिर सी बात है कि 4 आवर पे डिस्प्लेसमेंट आया है, तो जाहिर सी बात है वो अगर गिरेगा भी तो कहाँ से गिरेगा, तो 4 आवर से ही गिरेगा। जिस टाइम फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट आएगा, ध्यान रखो, जिस टाइम फ्रेम से आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा वहीं से मार्केट ट्रैप भी करेगा, और वहीं से मार्केट अपना काम करने के बाद जो ये डेली वाला जो पीओआई है इसको लेने के बाद ये फिर से मार्केट में ऊपर चला जाएगा। अब देखो जरा, अब आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये चीज दिखाई दे रही है किसी को, ये दिखाई दे रहा है ये क्या चीज, ये आपको पता है ये अपना एक पीओआई है। मैंने इसको सिंपल ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक कितने टाइम का है, आप 4 आवर और इसको 1 आवर दोनों का ले सकते हो, 4 आवर और 1 पे दोनों पे निकलेगा। अब हमें दिखाई दिया कि मार्केट को इस पॉइंट पे जाना है, क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, एक ये डेली टाइम फ्रेम का ये पीओआई एक मेरा टैप हुआ था। तो टैप हुआ है तो जाहिर सी बात है मार्केट को ऊपर तो जाना है, पर पुल बैक लेके जाएगा, डायरेक्ट नहीं कि टैप हुआ और सीधा हवा में उड़ता हुआ चला जाएगा। यानी ये जो नीचे गिरा है ऐसे नहीं कि टैप हुआ और नहीं गिर रहा, टैप होने के बाद इसको पुल बैक लेना है। तो जो पुल बैक आएगा, डिस्प्लेसमेंट आपको याद रखना है, जिस टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट आएगा उसी से ही मार्केट गिरेगा। 4 आवर पे डिस्प्लेसमेंट या 1 आवर पे डिस्प्लेसमेंट आएगा तो 4 आवर और 1 आवर से ही गिरेगा। तो ये मार्केट हमें पता है कि यहाँ से गिरना चालू होगा। जैसे ही हमें ये चीज पता चली कि मार्केट ये गिरना चालू हुआ, क्या मेरे को ये चीज नहीं दिखाई दे रही कि गिरते टाइम पे मेरे को ये क्या चीज बना के दिया यहाँ पे, ये चीज हमें बना के क्या देगा बताओ, ये चीज क्या बना के दिया, पीओआई बना के दिया एक अपना। हाँ, इसको हमने एडवांस ओ भी मान लिया। अब जब एडवांस ओ भी हमने इसको मान लिया है तो मार, अरे भाई किसी की आवाज आ रही है यार, किसी की आवाज आ रही है, प्लीज समझो उस चीज को। ध्यान से देखो, 4 आवर का डिस्प्लेसमेंट था, 4 आवर पे हमें पता चल गया कि मार्केट को अभी ये वाला पीओआई लेके जाना है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आया है। तो हम क्या करेंगे, अब हम एक सेल की ट्रेड बनाएंगे इस वाली जगह से, क्योंकि ये ट्रैप करने जा रहा है, एक्चुअल ट्रेड ये नहीं है, ये एक्चुअल ट्रेड नहीं है, एक्चुअल ट्रेड कोई और सी है। बस हम यहाँ पर फिलहाल ये देखने जा रहे हैं कि ये ट्रैप कर रहा है, तो इसके ऊपर हमने रखा अपना एसल, और हमें पता है कहाँ तक जाना है, इस पीओआई तक मार्केट को जाना ही है, क्योंकि यहाँ से क्या आएगी भाइयों, बाइंग आएंगे ना। बाइंग आएगी। तो हमने ये जो ट्रैप करने के लिए कौन जा सा रहा था, ट्रेड है ना, दोबारा बोलना भाई। ये जो अभी अपन ट्रेड, ये जो अपन ने ट्रेड पकड़ी रिवर्सल वाला ट्रेड है ना, रिवर्सल। हाँ हाँ हाँ, रिवर्सल वाला है, रिवर्सल वाला। तुम्हारी आवाज भाई साहब अभी भी सही नहीं है, तुम्हारी आवाज ऐसी रिकॉर्ड होगी। अब एक बार बताओ, जब हमें पता था कि ये डेली टाइम फ्रेम का एक पीओआई बना है, भाई मोटी मोटी ये बात समझो कि हमारा कुछ सिस्टम ऐसे था कि हमारा सिस्टम ये कुछ था कि मार्केट ने ये डेली टाइम फ्रेम का पीओआई जो है टच किया है,
और उसके बाद यहाँ पर ये एक एफवीजी बनाई है। तो हम ये बात जानते थे कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, डायरेक्ट नहीं जाएगा। तो क्या करेगा, वो 4 आवर पे या 1 आवर पे डिस्प्लेसमेंट करेगा, और डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब है कि उसको वहां से उठना है। तो भाई वो ट्रैप भी करेगा, और ट्रैप करेगा तो वो किसी 4 आवर के पीओआई से ही गिरेगा। तो मार्केट ने इस 4 आवर के पीओआई से गिरा। तुमने देखा होगा कि मैं जब छोटे टाइम फ्रेम पे होता हूँ तो मैं कहीं भी आरबी या आरएसबी या कहीं भी मार्क कर देता हूँ, और मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे वहीं से गिरना चालू हो जाता है। देखा है ऐसा? हाँ भाई। हाँ जी भाई। हाँ, तो वो अब देखो, अब जब हमें पता था कि ये मार्केट यहाँ से आए तो डिस्प्लेसमेंट आना है, तो अब हमने एक ट्रेड यहाँ से बनाई। अब ये जब हमारी ट्रेड यहाँ से बन गई, तो अब हमें ये बात पता चल चुकी है कि भाई हमारे इस पीवाई तक आनी थी, और उसके बाद हमारी ट्रेड कहाँ से बनेगी। एक्चुअल ट्रेड तो हमारी ये वाली थी, वो थोड़ी थी। मैंने ये ट्रेड बनाई और मैंने ये लगाया इसके नीचे एसएल। अभी आपको क्या दिखेगा कि ये एसएल 96 पॉइंट का बैठ गया, लगभग लगभग 0.01 भी लोगे तो $96 का। भाई अगर तुम $5000 का फंडेड कर रहे हो, और उसके बाद अगर तुम ट्रेड ले रहे हो, तो ये हम बस वो तो 4 आवर पे हम एक तरह से हम जा नहीं पा रहे, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे, नहीं तो ये वाली भी बहुत ज्यादा रिफाइन हो जाएगी। ये देखो, अगर हम इसको और देखें, हाँ, तो इसके अंदर आप जाओगे तो ये और चीज दिखाई जाएगी। तो ट्रेड ये एक्चुअल में यहाँ से भी आ जाएगी कि इस वाले पॉइंट को लेगा तब लेगा। 15 मिनट पे मे भी शायद ना जाइए, चल के देखते हैं एक बार। चली गई तो नहीं भाई, गई नहीं है। 30 मिनट पे, 30 मिनट पे देखोगे तो ये सारे के सारे ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हैं। तो मार्केट को इन्हीं को टैप करके ऊपर जाना है। तो हम फिलहाल 1 घंटे पे चलते हैं। हाँ, तो हमने क्या देखा कि मार्केट को यहाँ से जाना था, क्योंकि 4 आवर का ही उसने पीवाई से गिरना चालू हुआ। सबसे पहले जो बात आई ना गिरने वाली बात, कि जो इसने जो ये पीवाई बनाया है, इसको लेने आने वाला है। तो ये लेने कहाँ से आएगा भाई, ये भी तो पता होना चाहिए। कि हम तो मार्क करके तो बैठ गए, अब हमें क्या पता कहाँ से गिरेगा। तो वो भाई क्या करेगा, वो आप देखो कि वो उसी 4 आवर के या 1 आवर के पीवाई से ही मार्केट गिरेगा। तो मार्केट से ये गिरना यहाँ चालू हुआ। ये इसलिए वर्क नहीं करा क्योंकि इसकी लिक्विडिटी डन हो गई थी, तो ये वाला स्विंग बचा था। तो इस स्विंग पे ही ये पीवाई भी था, और इसको डन करा मार्केट ने। 5 मिनट पे जाओगे तो और छोटा ऐसा लाएगा। भाई हमने ट्रेड लिया, डन हुआ। यहाँ मार्केट आई, फिर हमने डन करा। अब हमें जो ये सेकंड ट्रेड लेंगे, हम जो बाइंग की ट्रेड लेंगे, इसकी टारगेट हम कहाँ तक लगाएंगे। तो जो टारगेट लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा लिक्विडिटी तक। कहाँ तक लिक्विडिटी तक, जो पीवाई था, जो हमने पीवाई मार्क करा था, वो वहां तक ही लगाया जाएगा कि ये भाई हमारी हो गई लिक्विडिटी। भाई जिस पीवाई से गिराया था तो अब उसकी लिक्विडिटी मार्केट को लेनी चाहिए। तो अब तुम इस ट्रेड को ऐसे आसानी से लगा दो, इसको ऐसे करके। और अब तुम कैलकुलेट करो कि जब हमने ऊपर से ट्रेड पकड़ी थी, कुछ यूज नहीं करा, सिंपल चीज यूज करी है। और हम इसे भाई कम से कम 1 हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे। मैंने इसको नीचे मार्क करा, जब नीचे वाली ट्रेड हमने पकड़ी तो भाई ये आए मेरे हाथ में 3000 पे, 300 पॉइंट, ठीक है। अब इसी चीज को मैं बाइंग में लगाता हूँ। तो ये ट्रेड मैंने यहाँ से पकड़ी, और ये भाई मेरी गई है यहाँ तक। तो भाई इसके अंदर मैंने पकड़े हैं 4050 पिप। तो एक बार बताओ, अगर आप 0.01 से भी ट्रेड करते, और उदाहरण के तौर पे तुम देख लो कि मार्केट में यहाँ से लेकर, इस जगह से लेकर और यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा है, वो समझ लेते हैं। तो भाई ये लगे 5 दिन। तुम सोचो 0.01 से भी अगर तुम ट्रेड मारते हो, तो भाई साहब कितने डॉलर बनने हैं। यानी तुम एक एक हफ्ते में 0.01 से भी तुम 400 400 500 500 डॉलर छाप सकते हो। समझ आया कुछ? भाई समझ आया क्या? हाँ भाई। जी हाँ। भाई, हाँ जी। अब ध्यान से सुनो पहले। ये तो ट्रेड डन हो गई, अब तुम ध्यान से सुनो। हमने सबसे पहले देखो एक क्या करा। सबसे पहले पहला स्टेप, अब सुनो, अब ध्यान से सुनो। अब मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि रिकॉर्ड तो ऑलरेडी हो चुका है, वो उसे दोबारा भी सुन सकते हो। अब पहले तुम ध्यान से सुनो कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। पहला स्टेप हमारा क्या होगा। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि मान लो हम डेली
डेली चार्ट पे आए, डेली टाइम फ्रेम पे हमने कोई ऑर्डर ब्लॉक यानी कोई पीओआई हमने मार्क करा, और ज्यादातर लास्ट वाला वर्क करता है, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो टैप हुआ, टैप होने के बाद हमने देखा कि मार्केट जो है वो वनडे का क्या लेना चाहता था, अब इस पे कर देते हैं, वो वनडे का लेना चाहता था एफवीजी इधर। जैसे ही हमने ये मार्क करा कि हमने डेली का हमने ये पीओआई मार्क करा, टैप होके मार्केट इस पे आया, उसके बाद हमें पता चल गया कि ये एक एफवीजी छोड़ के आया था, तो मार्केट यहाँ जाना था, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना है। अब जैसे ही वो टैप हुआ, आपको क्या करना है कि आपको 1 आवर पे और 4 आवर पे डिस्प्लेसमेंट देखना है कि मार्केट टैप होने के बाद मार्केट ऊपर गई है कि नहीं। जैसे मैंने बायस में सिखाया था डिस्प्लेसमेंट, याद है। और फिर वो रीटेस्ट होने के बाद क्या कहते हैं, मार्केट वो पीआई से लेती हुई चली जाएगी, याद है बायस वाला। हाँ जी भाई। हाँ, अब सुन लो, अब मेरी बात सुनो। जो ये डिस्प्लेसमेंट आया है, इसका मतलब समझो कि मार्केट यहाँ टैप हुआ और उसके बाद सीधा ये यहाँ चला गया, इसका मतलब समझना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स की जो है वो एंट्री हो गई है, क्योंकि जब भी उनके ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं और वो एकदम से मार्केट को फास्ट तरीके से मूव करा देते हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे एक ग्वाडियर भाई ने एक एग्जांपल दिया था, ऐसा कुछ बोला था कि मान लो कोई तालाब है और हमें कैसे पता चलेगा कि बिग प्लेयर एंटर हुआ है और उसके बाद वो अब क्या करेगा। तो वो बोला था कि अगर मार्केट के अंदर बड़ी मछली या कोई हाथी फेंक दिया तो सारा छोटी मछलियां बाहर निकल जाएंगी और पानी भी बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब उन्होंने बताया था कि कोई मार्केट के अंदर बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है। बड़ा प्लेयर का मतलब आप समझोगे डिस्प्लेसमेंट। 4 आवर और 1 आवर पर देखो कि मार्केट डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट के देखो क्रिएट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक पे टच होने के बाद मार्केट ऊपर गया कि नहीं गया। उसके बाद क्या हाँ जी, हुआ, हाँ जी। उसके बाद देखो जब 4 आवर पे डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि मार्केट में एक एमएसएस भी हुआ है एमएसएस की, देखो मार्केट के अंदर एमएसएस भी हुआ। अब जब एमएसएस हुआ, उसके नीचे एक पीवाई दे चुका है, यानी एमएसएस हो गया। एमएसएस होने से पहले एक पीवाई बचा हुआ है, तुम देख लो, ये 4 आवर का पीवाई है और साथ साथ में ये एफबीजी भी है, दिख रही है पीवाई और एफबीजी दोनों चीज। पीआई और एफबीजी मार्केट ये दे चुका है हमें, तो उस पीआई को मार्क कर लो आप। जब आप उसे मार्क कर लोगे तो क्या होगा, ज्यादातर केस में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लास्ट पीआई आपको लेना है, ठीक। भाई माइक बंद कर लो, वो रिपीट हो रही है आवाज। लास्ट पीआई आपको लेना है। जो ये पीआई नीचे वाला है उसे प्राइस लेने जरूर आएगा, इस बात का ध्यान रखना। और कहां से लेने आएगा, अब ये समझना है कि भाई लेने तो आएगा कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एमएसएस हो गया, ये पीवाई हो गया, एफबीजी हो गया, इसको मार्केट लेने आएगा। पर ये जो मार्केट में ये जो बाइंग चल रही है, ये भैया कहाँ तक जाएगी हमें कैसे पता होगा, ये कहाँ तक जाएगी, हमें तो ये चीज पता ही नहीं है। जब हमें ये चीज नहीं पता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप देखो कि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक या 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक से ही वो मार्केट नीचे गिरेगा आपका। तो ये यहाँ पर ये आपका एक पीवाई यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया, क्योंकि हमें स्टॉप 2 मिल गया है। ये पीवाई का मतलब ये है कि मार्केट यहां से चला था और यहां से गिरेगा और यहां से दोबारा उठेगा पुल बैक के लिए, स्टॉप नंबर 2 है। तो मार्केट यहां से ही दोबारा चलेगा। तो भाई उसके बाद आपको क्या करना है, एक तो ट्रेड आपको इस वाले से पकड़नी है सेल की कि भैया ये पीवाई और मार्केट को यहाँ जाना ही जाना है। तो आप एक ट्रेड तो यहाँ की लगाओगे, जब ये चीज बायस इसके डन हो जाएंगे, बायस डन होने के बाद मार्केट दोबारा ट्रेंड ट्रैप करता है। भाई मार्केट को यहाँ नीचे जाना था 4 आवर के हिसाब से, क्योंकि ये पीवाई था और नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक था। तो सिंपल तो समझ में आ रहा होगा ना ये चीज, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पीवाई और इसको लिया है तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए। तो जब ये डन कर देगा हाँ तो भाई। अब जब ये डन कर देगा तो कोई भी बंदा सेलिंग की ट्रेड बनाएगा तो वो ट्रैप होगा ना भाई। तो आपको एक बाइंग सेलिंग की ट्रेड बनानी है और जब बायस डन हो जाए तब आपको एक बाइंग की ट्रेड बनानी है। जब मार्केट ऊपर के 4 आवर ओबी से नीचे के 4 आवर के ओबी को लेने जा रहा होगा,
तब 5 मिनट या 15 मिनट के सेलिंग के पीयूआई वर्क करेंगे। आप याद रखो कि भाई ये 4 आवर का आपका एक पीयूआई था, यहाँ पे लिखता हूं, ये आपका 4 आवर का पीयूआई है और ये 4 आवर के पीयूआई से इस 4 आवर के पीयूआई तक ही जाना चाहता है और ये आपका एक तरह से स्टेशन 1 है, स्टेशन एक तरह से 1 है और ये स्टेशन 1 से फिलहाल स्टेशन 2 तक जाना चाहता है। उसके बाद दिल्ली वाला तो हम बाद में देख लेंगे, अभी ये 2 पे जाना चाहता है, ठीक है। तो इस सेलिंग लेग के अंदर जो ये आपका सेलिंग लेग बना, ये ध्यान से देखो, ये है आपका सेलिंग लेग। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो ये जो ये वाली चीज है, ये आपकी जो सेलिंग लेग है, इस सेलिंग लेग में लोअर टाइम फ्रेम के ऑल पीओआई वर्क करेंगे 100%, 100% वर्क करेंगे, 100%। क्यों वर्क करेंगे? क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम ने वर्क किया है। बड़ा टाइम फ्रेम ये था, तो बड़े टाइम फ्रेम नीचे जाना चाहता है तो छोटे टाइम फ्रेम भी वाले नीचे जाना चाहेंगे। आप इस एग्जांपल को कैसे समझोगे? जब अभी आप सब लोग, मैं कहूंगा कि आप सब लोग कल या परसों एक सब्सक्रिप्शन लें और इसको प्रैक्टिस करें कि छोटे टाइम फ्रेम पे वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो ये जितने भी छोटे टाइम फ्रेम है 4 आवर के नीचे वाले, 15 मिनट और 5 मिनट वाले, सारे के सारे आपके पीओआईज जो हैं वो आपको वर्क करेंगे। और जैसे ही 4 आवर का पीओआई लेगा, ये जैसे ही मार्केट इस 4 आवर के पीओआई को लेगा, डन कर लेगा, उसके बाद सेलिंग के पीओआई जो हैं वो वर्क करना बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? क्योंकि उसने पीओआई बड़े टाइम फ्रेम का डन कर दिया है और जब बड़े टाइम फ्रेम का उसने पीओआई डन कर दिया है तो आप सेलिंग का ट्रेड बनाओगे तो आप उसके अंदर ट्रैप हो गए। एक्चुअल में मार्केट जो है वो बाइंग में जाना चाहती थी क्योंकि वो पीओआई को सिर्फ टैप करने के लिए आई थी, क्योंकि उसने 4 आवर पर डिस्प्लेसमेंट शो किया था। तो जब डिस्प्लेसमेंट शो किया है तो वो रिटेस्ट करने आएगी कि नहीं आएगी? मैंने बायस के अंदर ये सिखाया था कि मार्केट जब टैप करके जाएगी तो एक जैसे टैप करेगा तो डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद रिटेस्ट करने आया तो जो डिस्प्लेसमेंट है वहीं पर देखो कोई लास्ट पीओआई होगा, वहीं से मार्केट जाएगा। भाई दिमाग में कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा? जा रहा है भाई, जा रहा हाँ, है। हाँ भाई। आप इस बात को याद रखो। अब हमें क्या करना है, जब इसने स्टेशन 1 से स्टेशन 2 तक के बायस या 4 आवर का पीओआई डन कर दिया है तो अब हमें बाइंग के पीओआई फाइंड करने। अब यहाँ पे आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो हम जैसे ही हम यहाँ पे मान लो 1 आवर पे गए, उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के तौर पे ये हमारी ट्रेड थी, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गए। अब आप देखो ये चीज अगर आप देखोगे यहाँ पर, क्योंकि छोटा वाला तो नहीं, ये पूरा पूरा का पूरा ये एडवांस ओबी है। अब इस एडवांस ओबी को तुमने मार्क किया, भाई मैं 4 आवर से छोटे टाइम फ्रेम पे गया, तो अब मुझे क्या करना है कि जब वो डन हो गया था तो अब मैं जब जाऊंगा तो मुझे बाइंग के ट्रेड मेरे को देखने हैं और जो टारगेट होगा वो क्या होगा, ऊपर की लिक्विडिटी होगा। तो अब एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ से ये ट्रेड बनाऊंगा, मान लो मैंने ये ट्रेड यहाँ पे आया और मैंने ट्रेड बनाया और मेरा जो एसएल रहेगा वो इस स्विंग के नीचे रहेगा, ये ये स्विंग के नीचे, जस्ट नीचे। तो ये बताओ ये मेरा जो ट्रेड है वो फेल करेगा या नहीं फेल करेगा? मैं कह रहा हूँ ये ट्रेड फेल करेगा या नहीं? क्यों नहीं करेगा? उसका रीजन मुझे बताएगा रोहित। भाई वो इसलिए नहीं फेल होगा क्योंकि उसने 4 आवर का जो ये पीओआई है सेकंड वाला वो डन कर दिया है। ओवरऑल मार्केट को बाइंग में जाना था तो मैं अब बाइंग के पीओआई देखूंगा। जैसे ही मुझे बाइंग के पीओआई दिखेंगे और मैं जो नियरेस्ट वाली लिक्विडिटी होता है उसको मैं ऐसे मार्क करते हुए चलूंगा। जैसी वो लिक्विडिटी आएगी मैं अपना ट्रेड कट करता रहूंगा। ये लिक्विडिटी मिली, ट्रेड कट। उसके बाद फिर से
उसके बाद जैसे ही मार्केट में 4 आवर का हमें पीवाई दिखेगा, इस प्रकार से मान लो ये एक पीवाई दिखा, यहाँ पर हमने इस पीवाई को मार्क किया, ये ऊपर जा रहा है। उसके बाद ये कुछ टाइम फ्रेम पे, उसके बाद जब ये पीवाई डन कर देगा तो उसके बाद नीचे गिर जाएगा। आपको सिंपल सिंपल याद रखना है, जो भी आपके स्विंग के ऊपर आपको लिक्विडिटी आपको लास्ट वाली दिखे वहां मार्क करते रहो, आपका काम होता रहेगा जहां तक लिक्विडिटी है मार्केट के नीचे। बाइंग की ट्रेड इसलिए ली क्योंकि एक्चुअल ट्रेंड भाई मेरा क्या था, बाइंग था। वो जस्ट एक पुल बैक आया था, इसलिए मैंने ये सेलिंग की ट्रेड ली थी। नोट करके रखो मेरी बात, एक ध्यान से सुनना भाई ये वाली बात को। ये वाली बात सुनते ही आपका जो भी मैंने अभी तक समझाया वो सब क्लियर हो जाएगा। हमने क्या देखा, स्टार्टिंग में डेली टाइम फ्रेम पे हमने एक पीवाई देखा नीचे। जैसे ही वो बायस डन हुआ यानी उसको टैप किया, नीचे का पीवाई टैप होने के लिए आया, टैप हुआ, प्राइस ऊपर जाना चाहता है। कहां पर जाना चाहता है? डेली के पीवाई पर जाना चाहता है, लेकिन सडनली तो नहीं जाएगा। तो वो कैसे जाएगा? वो पुल बैक लेके जाएगा। पुल बैक कितने पे करेगा भाई? डेली का टैप हुआ है तो उससे छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाओगे, उस पे देगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट। 4 आवर और 1 आवर पर आपको डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। बट भैया एक चीज बताओ, छोटी सी उदाहरण के तौर पे, ये मेरा एक पीवाई था, ये ये मेरा एक पीवाई है और मार्केट को यहाँ जाना चाहता है, यहाँ जाना चाहता है इस प्रकार से। ये मेरा एक पीवाई था, ये टैप हुआ, टैप होने के बाद ये यहाँ जाना चाहता है डेली के हिसाब से। डेली का ये पीवाई था, यहाँ जाना चाहता है। पर मार्केट में भाई क्या हुआ, 4 आवर के अंदर डायरेक्ट नहीं जाएगा, तो 4 आवर के अंदर क्या है, एक हर्डल बन गया। क्या हर्डल बन गया? ये हर्डल बन गया, यहाँ पर मेरा एक एफबीजी आ गया मेरा। ये मेरा एफबीजी आ गया तो मार्केट क्या करेगा? ये पीवाई आ गया मेरा, कोई वो भी मान लिया मैंने मार्केट, और यहाँ पे इसको आना है टैप करने के लिए। तो मार्केट क्या करेगा भाई? इस पीवाई पर जाएगा, टैप करेगा, और नीचे इस पीवाई पे आना है, जो पीवाई मैंने मार्क करा था कि मार्केट इस एमएसएस होने के बाद डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आए, मार्केट टैप करे, और उसके बाद एक्चुअल मेरे को बाइंग दिखाए। और वो एक्चुअल बाइंग मेरे को फिलहाल कहाँ दिखेगी? वो मुझे दिखेगी फिलहाल यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए दिखेगी, इस पीवाई तक के लिए। तो यानी एक ट्रेड ये सेलिंग में बना और एक ट्रेड मेरा ये बाइंग में बना। अब ध्यान से सुनो भाइयों, हम क्योंकि मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, सडनली 4 आवर का एक हमें हर्डल दिख गया था। ये यहाँ पर एक 4 आवर का ये हर्डल हमें दिख गया, तो हर्डल को क्या करेगा, जिसको टैप करके एक पुल बैक आएगा, टैप करने के बाद एक पुल बैक आएगा, और पुल बैक जब आएगा तो कहां तक आएगा? लास्ट पीवाई तक आएगा, और लास्ट पीवाई पे आएगा तो लास्ट पीवाई पे हम फिर से एक एंट्री बनाएंगे, और टीपी कहाँ होगा? ये वाले पीवाई की एंट्री। भाई ये बात समझ में आ चुकी है नहीं? हाँ भाई, आ चुके हैं। ये मैंने तुम्हें टाइप 1 का सिखाया, कैसा वाला? ये मैंने तुम्हें टाइप 1 का फ्रैक्टल सिखाया। टाइप 2 में हम क्या सीखेंगे, वो आज नहीं सीखेंगे, हम वो कल सीखेंगे। सिखा तो मैं आज भी सकता हूँ, और दिक्कत ये है कि घूम के आया ना तो थोड़ा थकान है बस, और कुछ नहीं। टाइप 2 में ये सीखेंगे हम, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि अभी भाई आपने क्या करा कि आप डेली टाइम फ्रेम पे गए, मस्त, बहुत बढ़िया, डेली टाइम फ्रेम पे गए, आपने कोई पीवाई मार्क करा, ठीक है, मार्क कर दिया, ये पीवाई मार्क कर दिया। आपके हिसाब से मार्केट इस प्रकार से चल रही थी, और आपने बोला कि भाई मार्केट इसको टैप करेगी, ओके, टैप कर दी, क्योंकि ये मेरा एक पीवाई बना था। अब जब मार्केट इस पे पीवाई पर करेगा टैप, तो आपने बोला कि भाई यहां से ना इस प्रकार से एक डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये बात तुमने बोली, मैंने ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट कितने पे आएगा? 4 आवर पे और 1 आवर पे डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो क्यों आएगा? क्योंकि बीच में यहाँ पर एक हर्डल आया होगा। अब जब ये हर्डल आया है तो इसके अंदर एक आपका पीओआई होगा, तो मार्केट यहाँ
जाएगी और उसके बाद ये दोबारा वापस ये वाली लिक्विडिटी डन करी। ये हमने सीखा टाइप नंबर 1 के अंदर। टाइप 2 के अंदर क्या होगा? टाइप 2 के अंदर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, वैसे आप समझ जाओगे। टाइप 2 के अंदर ये होगा कि आपने कोई डेली टाइम फ्रेम का पीओआई मार्क करा भाई, ठीक है भाई, मार्केट इस प्रकार से जा रही थी, आपने डेली टाइम फ्रेम का पीओआई मार्क करा। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? मार्केट इसको टैप करे टाइप नंबर 1 के हिसाब से, पर मार्केट ने टैप नहीं करा, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब जब ब्रेक कर दिया तो भैया मेरा तो फेल हो गया, मुझे बायस नहीं, अब मुझे फ्रैक्टल नहीं आता, ये फेल हो गया। बताओ भाई ऐसा होता है कि नहीं? होता है भाई, होता है। अब जब फेल होता है तब हमने एक बात देखी थी कि हम मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट को हम अलाइन करना सीखेंगे। तो जब ये डेली पर ऐसा हुआ है तो इसके अंदर आप शिफ्ट होगे वीकली पर। वीकली का मार्केट आपने नहीं देखा था जिस वजह से ये फेल हुआ। टाइप नंबर 2 में हम ये सीखेंगे कि भाई जब कोई एक टाइम फ्रेम का पीओआई फेल हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि बड़े टाइम फ्रेम का आपने पीओआई नहीं देखा था, आपने देखा कि वो बड़ा टाइम फ्रेम क्या करना चाहता था। तो इसके अंदर आपको एक रूल याद रखना है। वो रूल रूल कुछ मत याद रखो, मतलब मैं तुम्हें एक्चुअल में जब समझाऊंगा ना, अभी तुम ये याद रखो कि टाइप 1 का हमने सीखा कि भाई मार्केट आएगी, टैप होगी, डिस्प्लेसमेंट देगी, एक एंट्री इधर से बनाएंगे, एक इधर से, ये डन होगी, ये हमने सीख लिया। दूसरे वाले में हम ये सीखेंगे कि भाई डेली का ही हमने मार्क करा, टैप हुआ, पर ये साला टूट गया, ये फेल हो गया। तो अब जब फेल हो गया तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा था कि डेली पे टैप होगा कोई पीओआई, और अगर वो डन कर दे जाएगा तो वो डिस्प्लेसमेंट आएगा, 4 आवर और 1 आवर के हिसाब से पुल बैक आएगा, हम ट्रेड पकड़ेंगे और मजा आएगा। पर जब ये फेल हो गया तो हमें यहाँ से एक्चुअल बायस समझने की, एक्चुअल बायस क्या चीज होती है। तो आपको याद रखना है कि जैसे उदाहरण के तौर पे कि जब भी आपको ये गड़बड़ लगे, हर एक टाइम फ्रेम का जो ऊपर वाला टाइम फ्रेम होता है उसका बाप होता है। ये सेंटेंस कही हुई है गॉडियर भाई की। ये हर एक टाइम फ्रेम है, उससे ऊपर वाला जो टाइम फ्रेम है वो उसका बाप है, उसका ओनर है। तो जब आप डेली टाइम फ्रेम का पीओआई मार्क कर रहे थे तब वीकली का टाइम फ्रेम चाहता था कि प्राइस जो है उसके हिसाब से चले। आपने वीकली पे आपने जाके देखा नहीं, अपना डायरेक्ट डेली पे काम कर दिया, इसलिए जो आपने डेली का पीओआई बना था टैप हुआ और वो फेल हो गया। आप वीकली वाले देख लेते तो आपको समझ में आ जाता। भाई इतनी बात समझ में आ गई क्या? समझ गया जी मैं। भाई। भाई हम टाइप नंबर 2 में हम इसको कल देखेंगे। और अभी मैं इसको ना लेक्चर को कर देता हूँ बंद। ये बताओ पहले, समझ में आया तुम लोगों को, नहीं आया? समझ गया था भाई। भाई सब लोग बताओ एक बार यार। अच्छा थोड़ा अरे सा मैं ये बोल रहा था सोनू भाई, हेलो। हाँ हाँ हाँ। जैसे कि मतलब डिस्प्लेसमेंट के बाद जैसे टैप हुआ वन डे के पीआई को और फिर डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, 4 और 1 आवर पे, एक तो सेकंड वो दोबारा जब बोलना, जाएगा एक बार ऊपर में जब, दोबारा बोलो एक बार, धीरे धीरे। मैं ये बोल रहा था भी कि जैसे कि वन डे के पीआई को टैप किया, ठीक है, फिर वन हाँ हॉर और 4 आवर में मतलब डिस्प्लेसमेंट किया, तो हाँ हाँ वो ये राइट। जाएगा तो 1 हॉर और 4 आवर के पीआई तक ही जाएगा क्या वो? हाँ हाँ हाँ। वही तक जाएगा क्या? मतलब उसके वो ऊपर जिस के टाइम टाइम फ्रेम तक ही नहीं जा सकता है? जिस टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, वो उसी टाइम फ्रेम तक ही हाँ हाँ मार्केट हाँ। नीचे जाएगा। उसका कारण यह है कि भाई एक्चुअल में डायरेक्शन जो थी बुलिश थी, वो बस एक पुल बैक ले रहा है, जो पुल बैक ले रहा है, तो जिस टाइम फ्रेम का वो पुल बैक ले रहा है ना उसी टाइम फ्रेम का वो बायस डन करेगा। तो वो 4 आवर के अगर पीओआई से गिरा है तो नीचे के किसी ना किसी लास्ट वाले पीओआई से, या जो वर्क कर रहा होगा पीओआई से, वो वहीं से मार्केट रिवर्स कर जाएगा पूरा का पूरा। ऐसा भी हो जाए कि मार्क वो जो पीओआई है वो 90% फिल हो जाए उसके बाद जाएगा, पर वो जाएगा जरूर। अच्छा, मतलब जिस टाइम फ्रेम पे नीचे पीआई छोड़ेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट छोड़ेगा, उसी टाइम फ्रेम तक ही जाएगा वो। हाँ जाएगा जरूर। इस पे तुम प्रैक्टिस करोगे ना 1 हफ्ते, उसके बाद देखना ये क्या मास्टर हो जाएगा तुम्हारा।
और कल और बता दूंगा ना, मैं ये कल और बता दूंगा ना टाइप 2 वाला, उसके बाद सारी कंडीशन आपकी खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको फ्रैक्टल में कभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ हाँ, गया भाई, आपको मजा आ गया ज्यादा वीडियो में। पता है, ज्यादा आपको तेल लगाने की जरूरत नहीं फ्रैक्टल को, इस पे जाओ उस पे जाओ, कुछ मत करो, सिंपल मार्क करो। हेलो भाई, हाँ। ये चीज़ है ना, गॉर्डन ने भी सेम चीज़ें बताई थी भाई। अब वो क्या, लेंथ भी उसकी बहुत ज़्यादा है, लोग पकड़ नहीं पाते। मैंने नोट्स बना रखे सारे, जो आपने बोला ना, सारे को लिखे हुए। गॉर्डन बहुत से मेरा बढ़िया नोट्स बनाया ना, सेम टू सेम तो नहीं, हाँ बहुत ये बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज है भाई। क्योंकि मैं अगर तुम्हें पर बताऊं नेक्स्ट पार्ट इंडी से भी वो पर तगड़ा है, किसी को नेक्स्ट वाला जो वेट करना टाइप 2 पड़ेगा उससे है भी ना तगड़ा तुम्हें है। भाई, ये सब क्या कह रहे कोर्सेज बनने के लिए बहुत वेट करना पड़ेगा। ऐसा करना शायद प्रॉब्लम है आपका, जब भी आप बात करते हो ना, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। हो? हाँ, इसलिए सुनाई नहीं देती यार। भाई मतलब ये प्रोसेस के लिए बहुत वेट करना पड़ता है ना, रिकॉर्डिंग को बंद डिसिप्लिन कर दूं? बहुत रहना पड़ता है। रिकॉर्डिंग को बंद कर दूं? हाँ कर दो भाई, कर दो। हाँ, कर लो। हाँ हाँ, करो भाई, बंद कर दो।